आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने टॉपिक्स को कवर करने लगे होंगे अच्छे से। बिकॉज़ अभी ऐसा टाइम आ गया है कि कुछ समय बाद आपके क्लास टेस्ट्स भी चल रहे होंगे, प्लस सिलेबस भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया होगा। मतलब एक दो चैप्टर्स आपके ख़त्म होने लगे होंगे। इसी के साथ साथ जो आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर में, जो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बता रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं इस बार कि हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझें, जिससे कि वो आपके लिए भी इजी हो जाए और वहाँ पर वो मिक्स मैच ना हो कि एक लॉन्ग वीडियो बन जाती है तो फिर बच्चे को पूरा ही देखना पड़ता है कट कर करके। तो एक एक लेक्चर हम डेली ले रहे हैं जिसमें हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। होपफुली वो आपके लिए भी अच्छा रहे और उससे आप भी अच्छे से चीज़ें समझ पाएँ। प्लस इसके साथ साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये चैप्टर आपका चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा चल रहा है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर चल रहा है। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है आज। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हम सिंपल सी बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है, जब हम उसमें से करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और जब उसमें करंट पास करना बंद हो जाए तो वो नॉर्मल एक मेटल पीस की तरह वर्क करेगा। मतलब उसमें कोई भी प्रॉपर्टी आयरन की मैग्नेट की नहीं बचेगी। बेसिक सी बात तो ये निकल के आती है। अगर हम उसकी डेफिनेशन के बेसिस पे जाएं, अगर हम ये समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी पावर कैसे इंक्रीज़ हो सकती है और कैसे इंक्रीज़ नहीं होगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी, ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन एक निकल के आती है वो ये है। अगर हम देखें द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड, मतलब इससे पहले हमने एक बात करी थी सोलेनॉइड की। अगर हम उसको ड्रॉ करें तो सोलेनॉइड क्या है कि एक नंबर ऑफ टर्न्स हम एक कॉइल के लगाते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसके बीच में हम एक सॉफ्ट आयरन प्लेस कर देते हैं। इसके बीच में हमें सॉफ्ट आयरन प्लेस कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में। अब जब हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा, ये एज अ मैग्नेट वर्क करेगा। सिंपल सी बात है, ये कैसे वर्क करेगा? एज अ मैग्नेट वर्क। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ बच्चों को एक छोटा सा डाउट हो जाता है, ठीक है, कि जो ये बड़ी वाली लाइन है इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी वाली लाइन को माइनस से। बहुत माइनस है ये, लेकिन बच्चे इस पर भी कंफ्यूज रहते हैं और आपको एक की भी क्लोज करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात निकल के आती है कि होता हो गया सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में क्या होगा कि जो पॉजिटिव साइड होगा उधर से करंट जाएगा, है ना, और नेगेटिव से करंट आएगा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा जो पूरा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस सोलेनॉइड को दिखाते हुए कि यहाँ पर जो हमने एक इसके अंदर सॉफ्ट आयरन रखा है, क्या रखा है? सॉफ्ट आयरन रखा है। ये जो सॉफ्ट आयरन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा जब तक यहाँ पर करंट पास हो रहा है। जैसे ही हम इस सर्किट में करंट पास करना बंद कर देंगे तो ये सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट की तरह वर्क करना बंद कर देगा। ये बात आ गई। अच्छा, अगर इसकी हम डेफिनेशन के थ्रू जाए तो क्या बोलता है कि द सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज टू अ मैग्नेटिक अ पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस इनसाइड द कॉइल। हमने इसको कॉइल के अंदर रखा, द मैग्नेट सो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस पॉइंट पे जब यहाँ पर ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज दिखाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि सॉफ्ट आयरन जब इसमें करंट क्रॉस हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं इसी टाइम पे? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बात समझ आ गई? इसको हम इस टाइम पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं जब इसमें करंट पास हो रहा है ये सॉफ्ट आयरन। जब इसमें करंट पास हो रहा है, जब इसमें करंट पास हो रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा,
अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब हमने इसको सोलेनॉइड के अंदर रखा, प्लेस करा, तो इसने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ दिखाई। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ यूज्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये यूज़ होता है आपका कहाँ कहाँ पर, ये आपका यूज़ होगा, अगर हम बात करें इसके यूज़ की, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बना तो दिया है, कहाँ पर यूज़ होगा, ये इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ होगा। कहाँ पर यूज़ होगा बेटा? इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होगा। और कहाँ पे हो सकता है? कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर कि हम करंट के थ्रू कोई काम करा रहे हैं, या मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोटर। और कहाँ पे यूज़ होगा? इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीफोन, ठीक है, लाउड स्पीकर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर। ये कुछ एग्जांपल हो गए कि जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। तो ये तो होगी बेसिक सी बात कि जहाँ पर हमने ये समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। जब भी हम किसी सॉफ्ट आयरन को सोलेनॉइड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है जब उसके अंदर करंट पास होगा, सोलेनॉइड में करंट पास होगा। और ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे कहाँ का यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होगा, टेलीफोन में होगा, लाउड स्पीकर में होगा। ये बड़ी बात समझ आ गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें हमें समझनी है वो ये चीज़ है कि इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, जब कभी भी जो एक कोर है, मतलब जहाँ पर हमने ये जो सोलेनॉइड की कोर है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ है, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की, ये हमें जो इसकी कोर है, सोलेनॉइड की जो कोर है, ये हमें सॉफ्ट आयरन की ही रखनी है। इस अगर हम सॉफ्ट आयरन की जगह कोई और रखेंगे तो वो टेम्परेरी मैग्नेट बन सकता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं और मेनली हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन ही रखते हैं कोर में। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये अपनी सारी प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है जैसे ही हम करंट पास करना बंद करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम सोलेनॉइड की कोर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि जो सोलेनॉइड है, जो सोलेनॉइड की कोर होगी वो कैसे होगी? सॉफ्ट आयरन की ही होगी। ये बात क्लियर रखना कि सोलेनॉइड की कोर कैसी होगी? सॉफ्ट आयरन की होगी, नहीं तो उसके बिना क्या होगा कि वो टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी किसकी रह जाएंगी? मैग्नेट की रह जाएंगी। सोलेनॉइड कोर मस्ट बी सॉफ्ट आयरन, ये बात समझना। पहला पॉइंट जो निकल के आता है कि सोलेनॉइड की कोर कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट आयरन की ही होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी लूज़ कर दे जैसे ही हम उसके बीच में जो करंट पास हो रहा है उसको बंद कर दें। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कि इसी की वजह से यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि स्टील जो है, स्टील इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, फॉर मेकिंग, किसको बनाने के लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए। ये बात क्लियर होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें समझी इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड, यूजेस हमने देखे इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो चीज़ें और हमने देखी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो सॉफ्ट आयरन का होता है। दूसरी बात कि स्टील हम यूज़ नहीं करते हैं कभी भी हमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। ये बात भी क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स आते हैं जिस पे कि ये चीज़ें डिपेंड भी करती हैं। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिस पे हम बात क्या करते हैं कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हम ध्यान से देखेंगे अब। ठीक है, ये आपको तो पता ही है कि सॉफ्ट आयरन होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा, मतलब मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और जैसे हम उसमें से करंट को रोक देंगे तो मैग्नेट नहीं रहेगा। अब कुछ फैक्टर्स आते हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें यहाँ पर कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करेंगे या रिड्यूस करेंगे, अगर हम इन पे डिस्कस करें तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें निकल के आता है वो यही आता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना कॉइल में, वो क्या करेंगे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें कॉइल में, अगर हम इसको बढ़ा दें, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन इट।
मतलब कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सोलेनॉइड में उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पहला बात, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो निकल के आती है वो है कि द करंट फ्लो इन द कॉइल। पहली तो हमने बात करी नंबर ऑफ टर्न्स की, और दूसरी वो द करंट फ्लो इन अ कॉइल। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरा, अगर हम उसमें क्या करें, करंट फ्लो कर दें, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है तब भी वो इंक्रीज होगी। मतलब दोनों कंडीशंस में क्या हो रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इन दोनों कंडीशंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है यहाँ पर, इंक्रीज होती है, ये बात ध्यान आ गई। इन दोनों फैक्टर्स में स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तीसरा फैक्टर आता है कि अगर हम क्या करें कि द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, मतलब कोई दो पोल्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम इस चीज़ को देखें, इफ़ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन, मतलब अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बना रखा है कि यहाँ पर से है और ये ऐसे जा रखा है, और यहाँ पर हमने इसको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे, यहाँ पर भी हमने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे, और ये आगे जाके कनेक्ट है कहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस एयर गैप को कम कर देंगे ना बेटा, अगर हम इस एयर गैप को यहाँ पर कम कर देंगे तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब कि इफ़ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि अगर हम इन दोनों के पोल के बीच का जो एयर गैप है उसको कम कर देंगे तो क्या होगा, देन इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीज, तब भी इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तब भी इंक्रीज ही होगी। ओवरऑल अगर हम बात करें दोबारा टॉपिक को देखते हुए, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हमें मैग्नेट की तरह काम करके देगा। दूसरी बात कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीफोन, लाउडस्पीकर में यूज़ होता है। फिर अगर हम देखें सोलेनॉइड में ज़रूरी है कि सॉफ्ट आयरन ही हो, अगर सॉफ्ट आयरन नहीं होगा तो वो करंट पास होने के बाद वो नॉर्मल नहीं बन पाएगा, मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टी रह जाएंगी जो कि इफेक्ट करेंगे हमारे स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोमैग्नेट के आगे जाके। और दूसरी बात कि स्टील को हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। फैक्टर्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्न्स, द करंट फ्लो इन अ कॉइल, और जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बच्चे को ध्यान नहीं रहेगा वो है द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कहीं यूज़ भी होता है, होता है। एक तो अगर आप देखें कि जो आई सर्जरी होती है इन हॉस्पिटल, डॉक्टर यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रिमूव पार्टिकल ऑफ आयरन और स्टील फ्रॉम पेशेंट्स आइज। मान के चलिए कि कोई पेशेंट है, कोई वेल्डर है जिसके हाथ में कोई आयरन का पीस चला गया, और वो ऐसे तो नहीं निकलेगा, उसको निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए होगा जो कि उसको खींचेगा, अटैक करेगा अपनी तरफ, और वो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, पहली चीज़। और एक मैग्लेव ट्रेन चलती है, ठीक है ना, मैग्लेव ट्रेन जो है उसमें भी मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन भी बोलते हैं उसको, मैग्लेव ट्रेन को, क्यों, विच डू नॉट नीड टू व्हील्स, उसको व्हील्स की जरूरत नहीं होती, वो मैग्नेट के ऊपर वर्क करती है। इट फ्लोट्स अबव इट्स ट्रैक बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मतलब यहाँ पर हमने दो बड़े एग्जांपल्स देखे यूजेस की। अगर हम बात करें तो सर्जरी में भी यूज़ होता है। अगर हम बात किसकी करें कि अगर हम बात करें सर्जरी की, या इसको बोल दो कि जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, इसको सर्जरी से तो ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा कि डॉक्टर यूज इट टू रिमूव आयरन फ्रॉम पेशेंट्स आई। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका जो आप बता सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और आगे है इसे कि मैग्लेव ट्रेन वाला, जो मैग्लेव ट्रेन वाला है ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मैग्लेव ट्रेन जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी पे ही वर्क करती है। तो ये दो अच्छे पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो ये टॉपिक है ये छोटा सा, लेकिन यहाँ पर से डिस्कशंस बहुत ज़्यादा निकल के आ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने पहली बात करी सोलेनॉइड की, फिर हमने एयर गैप्स की बात करी, ये सब चीज़ें निकलती हैं, ठीक है।
ये बात आपको समझ आ गई होगी। प्लस जब हम इतना टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा, हमने फैक्टर्स देखे, हमने रीजंस देखे कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, यूजेस देखे इलेक्ट्रोमैग्नेट के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें निकल के आता है वो आता है कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना। एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि हम आयरन, सॉफ्ट आयरन लेंगे कि वो परमानेंट मैग्नेट ना बन जाए या उसकी प्रॉपर्टीज ख़त्म हो जाए जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अब हम उनके डिफरेंसेस को देखेंगे कि जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है वो कैसे काम करता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो कैसे काम करता है। तो इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, जिससे कि आपको हेल्प मिले। ठीक है। और बाकी इसके साथ साथ जो भी टॉपिक यहाँ पर हो रहा है, अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है बेटा तो आप वो भी पूछ सकते हैं, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इसको हम देखते हैं कि एक होता है हमारे पास बार मैग्नेट। क्या होता है हमारे पास? एक बार मैग्नेट होता है बेटा। और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसकी हम अभी बात करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या निकल के आता है कि फ़र्क क्या है इन दोनों में जो हम बात कर रहे हैं। अगर हम बार मैग्नेट का एक पॉइंट लें कि जो बार मैग्नेट होता है वो परमानेंट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी। तो ये कैसे होगा? ये परमानेंट होता है। बार मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट होता है। ठीक है। और अगर इसी पॉइंट पे हम क्या देखें, इसी पॉइंट पे हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो ये नॉट परमानेंट, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं इसको कि ये परमानेंट नहीं होता। जैसे इसकी हम करंट पास करना बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टेम्पररी बन जाएगा या ये उसके बाद परमानेंट नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है इसमें ही बार मैग्नेट में? ये निकल के आता है कि आप परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर हमें क्या दिखेगा? वीक फोर्स दिखेगा। ये इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, वीक, यहाँ पर वीक फोर्स दिखेगा हमें। और यहाँ पर हमें कैसा दिखेगा? यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स दिखेगा। और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते कहीं ना कहीं, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है इसमें? इसमें निकल के आता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट चेंज। स्ट्रेंथ रिमेन सेम। ठीक है, स्ट्रेंथ रिमेन सेम, स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ वेरीज। मतलब इसको हम बदल सकते हैं, जैसे हमने फैक्टर्स जो अभी देखे। फोर्थ पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा? फोर्थ पॉइंट आता है कि जो आपका बार मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंज। यहाँ के जो पोल्स हैं, पोल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट नॉट चेंज। पोलैरिटी मतलब पोल्स की जो पोजीशन है, जिस साइड नॉर्थ था वो नॉर्थ ही रहेगा। पोलैरिटी नॉट चेंज, ये पॉइंट निकल के आता है। और यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड। पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड, ये बात निकल के आती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हमें निकल के देखने को मिले जब हम दोनों का टॉपिक को देखते हैं कि जो बार मैग्नेट है वहाँ पर हमें क्या क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं कि हम बार मैग्नेट को नहीं यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस में और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। सबसे पहली बात, वो वीक फोर्स दिखाता है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स दिखाता है। स्ट्रेम इसकी सेम रहती है, उसकी हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर पोलैरिटी उसकी चेंज नहीं होती, वहाँ पर पोलैरिटी उसकी चेंज हो सकती है। सो बेटा यहाँ पर तक था ये टॉपिक। अगर हम बात करें कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो किस किस से बन सकता है, वो बन सकता है कार्बन से, स्टील से, है ना, क्रोमियम स्टील से, कोबाल्ट से, इन सब से बन सकता है। और अगर हम बात करें टेम्पररी मैग्नेट की, ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि टेम्पररी मैग्नेट हम सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं निकाल के, है ना, ये भी चीज़ आपको पता है।
तो ओवरऑल इस टॉपिक में जो हमने समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझा और उसके बाद हमने उसमें डिफरेंस समझा कि डिफरेंस क्यों है, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, उसको हमने समझा। सो ओवरऑल इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, वो रहेगा मैग्नेटिज्म इन ह्यूमंस। ठीक है, या हम फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल को देखेंगे, या हम ह्यूमंस वाले की बात करेंगे कि हम MRI मशीन्स में कैसे यूज़ करते हैं। सो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो आप हमें बता सकते हैं। प्लस बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़। इसके साथ साथ अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे से कनेक्ट होकर कुछ चीज़ें पूछनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी जा सकते हैं, एजुकेटर ऋषि के नाम से, और आप मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और हो सके तो ये लेक्चर आप अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करना ज़रूर, जिसको कि ज़रूरी है चीज़ें समझना या उसको टाइम लगता है, प्लस उसकी भी हेल्प करिए अपने साथ साथ। और ऐसे ही कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई में और कोशिश करो कि अच्छे से अच्छी मेहनत करो, अभी बहुत टाइम है, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए।